नोएडा में घर खरीदना क्यों है फायदेमंद और नोएडा में निवेश कैसे मिलेगा आपको फ़ायदा और नोएडा में कैसे सुलझ रहे हैं पुराने फंसे हुए प्रोजेक्ट और अथॉरिटी इसके ऊपर क्या काम कर रही है, मतलब कैसे अथॉरिटी आपको गृह प्रवेश कराने के लिए काम कर रही है और नोएडा में इस टाइम क्यों बढ़ रहे हैं रेट्स और आपको नोएडा में कहाँ करना है निवेश। आज पूरे वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको नोएडा के अंदर निवेश करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। नोएडा में घर लेना क्यों है फायदेमंद। नोएडा में पिछले 3 सालों में फ्लैट के न्यूनतम रेट 30% बढ़े हैं और यहाँ पर अगर हम किरायों की बात करें, रेंटल की बात करें तो किराए यहाँ पर 40% बढ़ गए हैं। मतलब ये एक इजाफा अच्छा खासा किरायों में देखने को मिला है। जितनी कीमत नहीं बढ़ी उससे ज़्यादा रेंटल बढ़े हैं। अगर हम कुछ लोकेशंस की बात करें तो यहाँ पर रिटेल शॉप जो कि ज़्यादा किराया देने वाला माना जाता है, 1 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट हमने की है तो वहाँ पर हमें 80 लाख के फ्लैट में ज़्यादा किराया मिल रहा है। मतलब यहाँ रेजिडेंशियल फ्लैट चूँकि रेंटल रेट्स बढ़े हैं इसीलिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहे हैं। और साथ में अगर होम लोन पे मिलने वाली छूट जो कि घर खरीदारों को मिलती है उसको भी ऐड कर लें तो चूँकि घर लेने के टाइम पे जो किराए का कुल 30 रकम की आमदनी है इसको आप अपनी इनकम में जब जोड़ते हैं तो इस पे आपको टैक्स की अतिरिक्त बचत होती है। तो ये फायदा अगर मिलाते हैं तो यहाँ नोएडा में पिछले 3 सालों में अच्छा खासा फायदा देखने को मिल रहा है। चलिए अब समझते हैं नोएडा में निवेश से कैसे आपको फायदा मिल सकता है। एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2023 में जो टॉप 7 सिटीज हैं उसमें करीब 5.58 लाख घरों के निर्माण पूरे हो सकते हैं और ये आंकड़ा अगर 2022 की बात करें तो 39% ये ज़्यादा है। दिल्ली एनसीआर में इस साल 1,70,000 घरों के निर्माण पूरे होने की संभावना है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये 86,300 घरों के निर्माण होने की संभावना थी। मतलब इस साल ज़्यादा घरों की डिलीवरी हो रही है और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा पोजीशन जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास एक्सपेक्टेड है। तो मतलब एक बड़ा एरिया है जहां पोजीशन हो रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नए लॉन्च नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत कम हो रहे हैं। यहाँ सप्लाई घट रही है और डिमांड ऊपर जा रही है। मतलब अगर सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड अपने आप ऊपर जाएगी। तो जो अपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है उनमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और नियर कंप्लीशन में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। मतलब कीमतें यहाँ पर बढ़ रही हैं। अगर 2023 की फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ नोएडा के अंदर, जबकि ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ टोटल 1500 यूनिट लॉन्च हुई हैं। तो ओवरऑल आप समझें कि यहाँ सप्लाई कम हो रही है और सप्लाई जब जब कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ कीमतें बढ़ेगी। तो अब समझते हैं कि अथॉरिटी यहाँ पे कैसे फंसे हुए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, कैसे उसे सुलझाने के लिए काम कर रही है। देखिए यहाँ नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो अथॉरिटी है 100 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें समाधान के लिए NBFC बैंकों के साथ बैठक कर रही है। ये एक पॉजिटिव खबर है क्योंकि मामले बहुत सारे फंसे हुए हैं। तो यहाँ NBFC चूँकि उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, आपने अपने प्रोडक्ट पे होम लोन लिया होगा तो वहाँ पर जो NBFC कंपनी जो आपको फाइनेंस करती है, फंडिंग करती है, उनके साथ भी लगातार इस पे बैठक चल रही है। यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी NBFC के साथ मिलकर आपको फंसे हुए प्रोजेक्ट में कुछ राहत दिलाने का प्लान कर रही है और मॉर्गेज की मंजूरी देकर को डेवलपर्स को लाने का प्लान कर रही है। मतलब अगर पुराना डेवलपर आपका काम नहीं कर रहा है तो वहाँ को डेवलपर्स को लाने की भी प्लानिंग की जा रही है। नोएडा अथॉरिटी लगातार इन सुझावों के ऊपर काम करने का भरोसा दिखा रही है और यहाँ सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर मनोज कुमार सिंह जी जो 1988 बैच के IAS हैं, इन्होंने भी इनके सुझावों पर जो काम करने के लिए कुछ तेजी दिखाई है और जो इसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं। तो IDC क्यों है यहाँ पर, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी इसीलिए मिली है क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो प्राधिकरण है वो एक औद्योगिक प्राधिकरण है, इसीलिए इनको इसकी जिम्मेदारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि नोएडा के अंदर जो इन्वेस्टर समिट हुआ था इसके अंदर 10 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिले हैं। तो उन्हें देखते हुए यूपी सरकार उन नए उद्योगों को बसाने से पहले यहाँ सभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से जुड़ी समस्या है उसे सुलझाने पर वो पूरी तरह से काम कर रही है। क्योंकि अगर पुराने प्रोजेक्ट सॉल्व नहीं होते हैं और नए औद्योगिक निवेश को हम लाना चाहते हैं तो उसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो सकती है क्योंकि यहाँ होम बायर्स भी आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं और इससे जो नए इन्वेस्टर्स यूपी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कहीं हद तक
उनका भी विश्वास कमज़ोर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट भी पुराने फंसे हुए प्रोजेक्ट्स पे काम करने का नीयत अब बना चुकी है। अगर आपका प्रोजेक्ट फंसा है तो आप ये मान लीजिए अथॉरिटी अब उस पर काम कर रही है और वो नहीं चाहती कि अब नए इन्वेस्टर्स, चूँकि इंटरनेशनल एक्सपोजर यूपी के अंदर अभी देखने को मिल रहा है, जैसे यूपी अब क्राइम फ्री होता जा रहा है तो वैसे इन्वेस्टर्स का काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो नहीं चाहती कि इंटरनेशनल फोकस जो यहाँ पर यूपी की तरफ हो रहा है वो कहीं भी किसी भी तरह से वो कमज़ोर हो पाए। नोएडा में गृह प्रवेश की रफ्तार बढ़ाने के लिए अथॉरिटी कैसे काम कर रही है, इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ मैं। नोएडा अथॉरिटी और नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की हम बात करें तो वो फंसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए को डेवलपर्स को लाने का प्लान बना रही है। तो अगर को डेवलपर्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको आपके घर मिलने के आसार नज़र आ जाते हैं। और साथ में अथॉरिटी, ऐसा नहीं है अथॉरिटी का फ़ायदा नहीं है, अथॉरिटी का भी यहाँ फ़ायदा है, क्योंकि अथॉरिटी को भी उसके ड्यूज़ मिल जाते हैं। जो उसके ड्यूज़ अब तक पुराने डेवलपर ने नहीं दिए वो कहीं हद तक उसको क्लियर हो जाते हैं। और अब को डेवलपर आने की संभावना इसीलिए भी बढ़ रही है क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हुआ है। जो कीमतें पहले थी वो अब नहीं है। अब को डेवलपर अगर आता है और उसको बैलेंस अनसोल्ड स्टॉक वगैरह सेल करता है तो कहीं हद तक उसको भी वहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। तो वो फ़ायदा अब आता हुआ यहाँ दिख रहा है। सीधे को डेवलपर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और अथॉरिटी को भी अपने ड्यूज़ क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। अकेले नोएडा की बात करें तो 40 से 45 प्रोजेक्ट अभी अधूरे पड़े हुए हैं। अगर ये पूरे होते हैं तो करीब 50 से 60 हज़ार लोगों को यहाँ फ्लैट्स मिल सकते हैं। और ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो 100 से 110 प्रोजेक्ट्स यहाँ फंसे हुए हैं। अगर ये पूरे होते हैं तो लाखों लोगों को पोजीशन मिल सकता है, अपना घर मिल सकता है, अपना आशियाना मिल सकता है। और नोएडा में कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं रेंटल, ये भी आपको समझने की बात है कि नोएडा में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पोजीशंस में बहुत देरी हो रही है। और जब तक देरी हो रही है तो नई सप्लाई भी नहीं आ रही है। ऐसे दोनों स्थिति जब मिल के बनती है तो वहाँ पर रेंटल के रेट्स बढ़ते हैं। लोग प्रॉपर्टी बाय कम करते हैं क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी फंसे हुए होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए अथॉरिटी काम कर रही कि किस तरह आपको पोजीशन दिया जाए। तो यहाँ पे नई सप्लाई नहीं आ रही है और पुराने प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं। तो जो सप्लाई कम हो रही है इस कारण पिछले 3 सालों में आप देखेंगे रेंट में करीब 40% का इजाफा यहाँ पर हुआ है। इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ मैं आपको। पिछले 7 सालों में 2013 से लेकर 2020 के बीच की अगर बात करें तो 5,000 के आसपास नोएडा के रेट्स ही घूम रहे थे। मतलब इन रेटों में कोई बदलाव अब तक देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब 2020 से 2023 के बीच में यही रेट 6500 रुपये पर स्क्वायर फीट आ गए हैं। तो इनमें ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जहां रेट बढ़ रहे हैं? ऐसे प्रोजेक्ट जहां पे सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, जैसे जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, जो ये चीज़ें जहां इन डेवलप हो चुकी हैं और वहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब तक टाइटल पूरा क्लियर नहीं हो रहा, लोगों को ओसी नहीं मिल रहा है, तब तक लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं और कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जहाँ जहाँ इन ऐसे फंसे हुए प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है और ओसी आई है, वहाँ कीमतें बढ़ी हैं। तो वहाँ पर ये अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब आपको ये समझने की बात है कि अगर अथॉरिटी उस पर वर्क कर रही है तो आने वाले टाइम में ऐसे फंसे हुए प्रोजेक्ट्स में और कीमतें बढ़ सकती हैं। अब आपको बताते हैं नोएडा के अंदर कहाँ है आपको निवेश करना। नोएडा के अंदर जेवर एयरपोर्ट जैसी बड़ी योजनाएं जो आ रही हैं, जिससे कि निवेश को बड़ी रफ्तार मिल रही है, उससे घरों की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। और डिमांड बढ़ने से चूँकि इस टाइम पे सप्लाई भी कम है तो वहाँ कीमतें भी बढ़ रही है। तो नोएडा के अंदर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने वाली, नोएडा में इस टाइम पे काफ़ी सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अब फाइनल स्टेज पर आ गए हैं, पोजीशन के नज़दीक आ गए हैं और कई बड़े ब्रांड्स भी आ गए हैं। तो ऐसे में लोगों का रुझान उन बड़े ब्रांड्स जहाँ पर आ रहे हैं उनके आसपास प्रॉपर्टी बाय करने में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है। इसीलिए उन लोकेशंस के ऊपर इस टाइम पे प्रीमियम आ रहा है। और नोएडा के अंदर जिस हिसाब से अचानक रेट बढ़े हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अलाउ नहीं है। इसी को हम हरियाणा के अंदर देखते हैं, क्योंकि नोएडा के साथ में हरियाणा फरीदाबाद भी है और
यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ फ्लोर वाइज रजिस्ट्री ओपन है। अगर 180 स्क्वायर यार्ड से ऊपर का प्लॉट है तो आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। मतलब या तो प्लॉट पे 4 फ्लोर बना के आप बेच सकते हैं और बायर के नाम फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो सकती है। लेकिन नोएडा के अंदर चूंकि ऐसा नहीं है, इसीलिए भी आम आदमी को फ्लैट खरीदना मजबूरी हो जाती है। वो फ्लोर चाह के भी नहीं ले सकता और पूरे प्लॉट में जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी है वो चाह के इंडिपेंडेंट हाउस नहीं ले पा रहा है। तो इस कारण से भी फ्लैट की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। तो अभी भी यहाँ फ्लैट का इन्वेस्टमेंट एक अच्छा फ़ायदा है और आने वाले टाइम में आपको और भी इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और किस टाइप की वीडियो आप देखना चाहेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर और भी मुझसे कुछ इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और रेगुलर ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।